आज हम इस वीडियो में एक क्विज को प्ले करेंगे जिसमें मोर देन 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर देने के बाद शायद हम इन पोएम को और अच्छे से जान पाएं। तो शुरू करते हैं अब इस क्विज को। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज इन चार्ज ऑफ स्लीपिंग कार एक्सप्रेस अकॉर्डिंग टू द पोएम। इस पोएम में स्लीपिंग कार एक्सप्रेस का इंचार्ज कौन है? ए, बी, सी या डी। इनमें से आपको कौन सा लगता है कि आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा स्किम्बल सेन। व्हाट टाइम डज द विस्पर डाउन द लाइन अगर इन द पोयम। इस पोयम में फुसफुसाने की आवाज कब शुरू होती है? द करेक्ट आंसर इज 11:39। वेयर डज स्किम्बल सेन सोन्टर टू बिफोर द नाइट मेल डिपार्ट। नाइट मेल के निकलने से पहले स्किम्बल सेन कहां पर थे? करेक्ट आंसर इज द लगेज वैन। What colors are Skimblesang's eye in the poem? Skimblesang की आंखों का कलर क्या था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्लास ग्रीन। What does Skimblesang do when he gives a wave of his long brown tail? अपनी ब्राउन टेल की मदद से जब हिलाकर उन्होंने एक इशारा दिया था, उस इशारे का मतलब क्या था? इनमें से ए, बी, सी या डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिड्स फेयरवेल यानी अलविदा का इशारा। व्हाट इज स्किम्बलसेंग्स रोल रिगार्डिंग द पैसेंजर इन द फर्स्ट एंड द थर्ड कंपार्टमेंट? ए, सेलिंग टिकट, बी, प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, सी, सुपरवाइजिंग या डी, सर्विंग मील्स। करेक्ट आंसर इज सुपरवाइजिंग। व्हाट डज स्किम्बलसेंग्स डू एट डमफ्राइज अकॉर्डिंग टू द पोयम। इस पोयम में डमफ्राइज एक स्टेशन था, तो वहां पर स्किम्बलसेंग क्या कर रहे थे? ए, ग्रीट द स्टेशन मास्टर, बी, स्पीक्स टू द पुलिस, सी, टेक अ नैप या डी, चेक द लगेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पीक्स टू द पुलिस। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्नल गोइंग ऑल क्लियर इन द पोयम। इस पोयम में ऑल क्लियर वर्ड से क्या इंपोर्टेंस है, क्या बताता है ऑल क्लियर? ए, टाइम टू disembark, C, B, the train is ready to depart, C, emergency stop या D, arrival at the destination। इसका सही आंसर होगा the train is ready to depart। What does Skimblesang ensure does not happen on the northern mail? इस नॉर्दर्न मेल ट्रेन में क्या गलत ना हो, स्किम्बलसेंग किस बात का ध्यान रखते हैं? इनमें से करेक्ट आंसर होगा आपके लिए ए, हिलेरिटी एंड रियोट, कोई हल्ला गुल्ला या लड़ाई झगड़ा ना हो। व्हाट टाइप ऑफ बीवरेज डज द गार्ड इंक्वायर अबाउट इन द पोयम। इस पोयम में गार्ड कौन सी पीने की चीज का ख्याल पैसेंजर्स के लिए रखता है? कौन सी पीने की चीज? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्निंग टी। व्हाट डज स्किम्बलसेंग यूज टू शट द विंडो इन द बर्थ इफ समवन स्नीज। अगर कोई चीखता है तो स्किम्बलसेंग किस के जरिए विंडो को बंद करेंगे? करेक्ट आंसर होगा अ क्रैंक। इन द पोयम व्हाट इज द कैट ऑफ रेलवे ट्रेन्स एटीट्यूड टुवर्ड माइस। चूहे के प्रति, मतलब माइस के प्रति चूहे की, तो कैट रेलवे ट्रेन के कैट का क्या एटीट्यूड है? फ्रेंडली, इंडिफरेंट, होस्टाइल या प्लेफुल। करेक्ट आंसर इज होस्टाइल, ऑप्शन सी। व्हाट इज स्किम्बलसेंग्स रिएक्शन टू द पैसेंजर्स प्रैंक अकॉर्डिंग टू द पोयम। स्किम्बलसेंग का उन लोगों के प्रति क्या एटीट्यूड है जो प्रैंक करते हैं, मजाक करते हैं, फिर कुछ भी करते हैं, मतलब। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, वो बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, डिसअप्रूव्स। व्हाट डज स्किम्बलसेंग डू ड्यूरिंग द वॉचेस ऑफ द नाइट इन द पोयम। रात के दौरान स्किम्बलसेंग क्या करते हैं? ऑप्शन बी, पेट्रोल्स द ट्रेन। According to the poem, what is the atmosphere like when Skimblesang is about on the move? जब स्किम्बलसेंग अपनी गश्त पर हो, मतलब राउंड लगा रहे हो, तो उस समय वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है? द करेक्ट आंसर इज chaotic। Tracking meals can get super difficult while keeping track of all those meetings. Advertisement. What is destination mentioned in the poem for the northern mail? यहाँ पे ट्रेन के नाम से ही पता चलता है कि डेस्टिनेशन क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा डी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। व्हाट इज द रोल ऑफ Skimblesang
in the reaction to the guard and the porters according to the poem. Provide entertainment, supervise them all, sell tickets या take a nap. तो यहाँ पर इनका काम था supervise them all. How does the poem describe the berth in the sleeping car express? berth होती है वो आराम करने की जगह है जहाँ पैसेंजर्स बैठते हैं या फिर अपना नींद लेते हैं. तो ये है ऑप्शन नंबर सी, नीट विथ अ न्यूली फोल्डेड सीट. What is Kimber Sang's attitude towards the maintenance of the train according to the poem? A. Indifferent. B. Careful and vigilant. C. Lazy. या D. Uninterested. Correct answer होगा careful and vigilant. According to the poem, what does Kimber Sang do when he reach Gallowgate? Gallowgate भी एक स्टेशन का नाम है, तो वहां पहुंचने पर Kimber Sang क्या करते हैं? Take a break. B. Assist passenger in getting out. C. Continue patrolling the train. या D. Sit in the driver's cabin. Correct answer होगा ऑप्शन नंबर B. Assist passenger in getting out. How does Kimber Sang react when passengers are fast asleep at crew? A. Join the nap. B. Woke up and down the station. C. Ignore them. D. Check on their well-being. Correct answer होगा woke up and down the station. According to the poem, what is the Kimber Sang role when the signaler is nearly due at 11:42? 11:42 पर Kimber Sang का क्या काम था? B. Saunter to the rear. What does the poem implies about Kimber Sang's reaction to the disturbance on the train during the night? इनमें से करेक्ट आंसर होगा he handles them calmly. In the poem, what is Kimber Sang's role when passengers enter their cozy berth and pull up the counterpane? A. Taking a nap. B. Providing entertainment. C. Checking for dust. या D. Reflecting on the journey. मतलब अपनी आरामदायक जगह पर जब पैसेंजर पहुंच जाते हैं तो उस समय Kimber Sang का क्या काम है? तो Kimber Sang का काम है चेकिंग फॉर डस्ट, कि वहाँ पर धूल मिट्टी ना हो, सब चीज़ सही हो. What action does Kimber Sang take if passengers are taking loudly and causing disturbance in the first and the third compartment? फर्स्ट और थर्ड कंपार्टमेंट में Kimber Sang किस चीज़ का ध्यान रखते हैं जब अगर पैसेंजर तेज शोर मचा रहे हो? तो इनमें से सही आंसर होगा इशू वार्निंग. वो उन्हें वार्निंग देती हैं कि ऐसा दोबारा ना करें. इन विच लोकेशन डज Kimber Sang परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑन द ट्रेन? देखिए हम यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ था पिछली बार में, जिसमें हमें पता चल गया था कि जो Kimber Sang की ड्यूटी है वो कहाँ पर लगती है. तो ऑप्शन नंबर इसमें होगा ए, फर्स्ट एंड थर्ड क्लास. एट विच स्टेशन डस Kimber Sang प्ले अ क्रूशियल रोल इन असिस्टिंग पैसेंजर? ए. डमफ्राइस एंड क्रू. बी. कार्लिस एंड गैलोगेट. या सी. क्रू एंड गैलोगेट. या डी. डमफ्राइस एंड कार्लिस. यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा सी, क्रू एंड गैलोगेट. व्हाट इज द कंपोजर, हु इज द कंपोजर ऑफ म्यूजिकल कैट फीचर द कैरेक्टर्स Kimber Sang? इसके कंपोजर कौन है, किसने इसको लिखा है? ऑप्शन नंबर सी, एंड्रू. एट विच स्टेशन डज Kimber Sang मीट द स्टेशन मास्टर विथ लेसन? मे बी Carlis. What time does the whisper down the line occur signal the night mail depart? 11:39. ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही आया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में, कि जब ट्रेन डिपार्ट हो रही थी, मतलब निकलने का समय था, तो वो कौन सा समय था जब फुसफुसाने की आवाज़ हुई. What is the primary theme of the focus of the poem Kimber Sang the Railway Cat? इनमें से कौन सा सही होगा? डी. Kimber Sang कंट्रोल एंड डेडिकेशन टू द ट्रेन. ये है. What role do the guard and the porters play in the relation to Kimber Sang? Kimber Sang के साथ गार्ड और पोर्टर्स का क्या काम था? हाँ, इसका सही आंसर होगा इनमें से ऑप्शन नंबर सी, दे असिस्ट Kimber Sang इन हिज ड्यूटी. वो Kimber Sang की ड्यूटी में मदद कर रहे थे.
इन द पोयम व्हाट टाइम इज द सिग्नल ओवर ड्यू कोसिंग पैसेंजर टू बिकम फ्रेंटिक। वो कौन सा समय था जब सिग्नल ओवर ड्यू हो चुका था, यानी समय ज़्यादा हो चुका था और लोगों में हड़बड़ी मच चुकी थी, लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। तो इनमें से सही समय है 11:42, क्योंकि 3 मिनट ज़्यादा हो चुकी थी। इन द पोयम व्हाट वुड आस्क पैसेंजर अबाउट देयर मॉर्निंग टी प्रेफरेंस। ए स्किम्बल सेंस, बी द गार्ड, द स्टेशन मास्टर, या डी द पैसेंजर देमसेल्फ। अच्छा, तो पैसेंजर से टी के बारे में, मॉर्निंग टी के बारे में कौन पूछता है कि उनकी मॉर्निंग टी कैसी रहेगी, जैसे हल्की रहेगी या कड़क रहेगी, तो ये पूछते हैं ऑप्शन नंबर बी द गार्ड। अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट द स्किम्बल सेंस लीव टू द रेलवे कैट। रेलवे कैट पर स्किम्बल सेंस क्या छोड़ देते हैं, कौन सा काम। ऑप्शन नंबर इनमें से सही होगा बी माउस कैचिंग। माउस कैचिंग का काम रेलवे कैट्स का है। व्हाट इज द ओवरऑल टोन ऑफ द पोयम स्किम्बल सेंस द रेलवे कैट। इनमें से टोन क्या है पोयम का, जॉयफुल, आनंददायक, बिल्कुल मौज मस्ती की है ये पोयम। व्हाट डज द पोयम सजेस्ट स्किम्बल सेंस इज डूइंग इन द लगेज वैन। स्किम्बल सेंस लगेज वैन में क्या कर रहे थे, क्या वो सो रहे थे, क्या वो चूहे को पकड़ रहे थे, इनमें से क्या है, या फिर ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सही आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट डज स्किम्बल सेंस हेल्प पैसेंजर विथ अ गैलोगेट। गैलोगेट पर स्किम्बल सेंस पैसेंजर्स की किस चीज़ में मदद करते हैं, लगेज फाइंड करने में, ट्रेन से निकलने में, ऑर्गेनाइज करने में उनकी जो सोने की जगह थी, या चाय देने में। सही आंसर होगा एग्जिटिंग द ट्रेन, ट्रेन से बाहर निकलने में मदद करते हैं पैसेंजर की। व्हाट इज द बटन मेंशन इन द पोयम यूज फॉर। यहाँ पर एक पोयम में एक बटन का जिक्र हुआ था, तो वो बटन किस काम के लिए था। टर्निंग ऑन द लाइट, एडजस्टिंग द टेम्परेचर, ओपनिंग द विंडो, मेक अ ब्रीज। मेक अ ब्रीज, अगर पैसेंजर्स को हवा की जरूरत है तो उसके लिए वो बटन था। व्हाट डज स्किम्बल सेंस यूज टू शट द विंडो इन केस ऑफ समवन स्नीज। अगर कोई छींकता है तो स्किम्बल सेंस विंडो की कौन से बटन का इस्तेमाल करेंगे। ये इसमें आंसर होगा अ क्रैंक, क्रैंक। द वर्ड निम्बल मीन्स, निम्बल यहाँ पर क्या का मतलब क्या है, जिसमें लिखा था ना स्किम्बल इज वेरी निम्बल। निम्बल का मतलब होता है क्विक। व्हाट डज स्किम्बल रिमाइंड द गार्ड। स्किम्बल गार्ड को क्या याद दिलाता है, इनमें से ऑप्शन नंबर इनमें से ए, बी या सी में, डी में से सही होगा द पैसेंजर चॉइस ऑफ मॉर्निंग टी। कि वो पैसेंजर से ये जरूर पूछे कि उन्हें उनकी टी कैसी चाहिए, कड़क या हल्की, लाइट। द रेलवे कैट इज लविंग, बोर्ड, लेजी, ब्राइट एंड एनर्जेटिक। यहाँ से तो सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राइट एंड एनर्जेटिक। हाउ डिड स्किम्बल बिड गुड बाय टू द पैसेंजर। स्किम्बल से गुड बाय कैसे करते हैं पैसेंजर को, बाय शेकिंग हैंड, अपने हाथ हिलाकर, बाय वेविंग हिज टेल, अपनी पूंछ हिलाकर, या सी मेकिंग लाउड नॉइज, जोर शोर से आवाज़ें निकालकर, या डी हगिंग दी पैसेंजर, सभी पैसेंजर्स को गले लगाकर। करेक्ट आंसर होगा बाय वेविंग हिज टेल, अपनी पूंछ को हिलाकर। व्हाट वाज द कॉज ऑफ कंफ्यूजन एट 11:39। 11:39 पर क्या कंफ्यूजन थी, क्या हो रहा था। तो ए द सिग्नल वाज नॉट वर्किंग, बी द ट्रेन वाज लेट, सी द ट्रेन वाज नॉट रेडी, डी स्किम्बल सेंस वाज नो वेयर टू बी फाउंड। करेक्ट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन नंबर डी, स्किम्बल सेंस वाज नो वेयर टू बी फाउंड, कहीं भी नहीं मिल रहे थे स्किम्बल सेंस। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो द कैट वॉज बीन ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बींग, विच फिगर ऑफ स्पीच इज इन्वॉल्व इन इट। किसी भी पोएम में अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी दूसरे जीव को इंसान की इमेज दी जाती है, ह्यूमन की तरह उसको समझा जाता है, तो उसमें हम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए पर्सोनिफिकेशन।